सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है संवाद लेखन। तो विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षाएं होंगी उसमें 5 अंक का एक संवाद लेखन आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको संवाद लेखन अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संवाद लेखन पे कि कैसे एक अच्छा संवाद लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं संवाद होता क्या है। देखिए, संवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। बातचीत यानी कि दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत, जिसे वार्तालाप भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? वार्तालाप। कभी कभी वार्तालाप भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। तो विद्यार्थियों देखिए, कभी क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा एक दुकान में गया और दुकानदार से देखिए उसे कुछ सामान खरीदना है, तो क्या करेगा? वो बातचीत करेगा वहां पर, तभी दुकानदार उसे कोई सामान दे सकता है। तो देखिए वहां पर क्या बातचीत हो सकती है दोनों के बीच, क्या संवाद हो सकते हैं। जैसे दुकानदार कहेगा क्या चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो बच्चा है वो कहेगा एक साबुन, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो केवल जो है एक ही संवाद हुआ, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की बातें होती हैं। जैसे दुकानदार पूछेगी कौन सी कंपनी का साबुन चाहिए, तो बच्चा अपनी पसंद की कोई कंपनी का नाम बताएगा। फिर जो दुकानदार है वो पूछेगा आपको कितने साबुन चाहिए, तो वो संख्या बताएगा। वो पूछेगा आपको कौन से फ्लेवर में चाहिए, तो वो भी बताएगा। तो इस तरह से कई तरह के उनके बीच में बातचीत हो सकती हैं। और वो फिर अंत में मूल्य के बारे में पूछेगा बच्चा कि ये कितने रुपये का है, तो दुकानदार बताएगा। तो देखिए, दोनों के बीच, ये दो व्यक्ति ही हैं, इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक संवाद होगा, आपस में बातचीत होगी। तो इस तरह दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को क्या कहा जाता है? संवाद। अब जो आपने पढ़ना है वो है संवाद लेखन। देखिए, संवाद तो वही है बातचीत, और लेखन वही हो गया लिखने की प्रक्रिया या लिखने का कौशल। दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को लिखने का कौशल, इसे ही कहा जाता है संवाद लेखन। तो विद्यार्थी, जैसे दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत हुई दुकानदार और बच्चे के बीच, इसे जब आप उसी माध्यम से लिख लेंगे तो उसे कहा जाता है संवाद लेखन। तो जब आप संवाद लिखेंगे किसी भी विषय पर, चाहे वो आपका किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच हो, डॉक्टर या किसी रोगी के बीच हो, दो मित्रों के बीच हो, दो सहेलियों के बीच हो, किसी के बीच भी हो, तो आप जब भी संवाद लिखेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए संवाद लिखने से पहले। तो इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, पहला है स्वाभाविकता। ठीक है, स्वाभाविकता क्या है? जो संवाद आप लिखेंगे उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए। जैसा पात्रों का स्वभाव है उसके अनुसार आपको संवाद लिखने हैं। यानी कि जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के आधार पर लिखेंगे आप संवाद, जैसे उसकी भाषा होती है। और जो दुकानदार है उसकी भाषा के अनुरूप आप संवाद वहां पर लिखेंगे। दूसरा है पात्रानुकूल भाषा। पात्र होता है कैरेक्टर उसका। जैसे यहाँ पर एक पात्र है ग्राहक, एक पात्र है दुकानदार। तो देखिए, ग्राहक की क्या होती है भाषा, जो उसके अनुकूल होती है। जैसे ग्राहक की भाषा होती है, आपको पता ही होगा कि कैसे दुकानदार से कोई ग्राहक बातचीत करता है, और कैसे जो दुकानदार की एक भाषा होती है। तो उसमें कई तरह के स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रभावी शैली, लिखने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यानी कि बहुत ही प्रभावी। यानी कि जब संवाद लिखे जाए तो ऐसा लगे कि हाँ, दोनों के बीच बातचीत हो रही है, और पात्र का भी उससे पता चल जाए। अगला है जटिलता। जटिलता होती है कठिन, यहाँ पे कठिन होता है, तो उससे दूर। हमें संवाद लिखते समय बहुत कठिन शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो स्वाभाविक भाषा है, जो स्वाभाविक शैली है, वैसे ही संवाद लिखने चाहिए। बहुत उसे कठिन बनाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अगला है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। तो देखिए विद्यार्थी, हिंदी जब आप लिखते हैं तो उसमें कई तरह के विराम चिन्ह होते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह, अर्ध विराम, तो कई तरह के चिन्ह होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, अब वो प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी पता चलेगा कि वो प्रश्न पूछ रहा है। तो कहीं पे थोड़ा सा रुका जाता है तो वहां पर आप क्या लगाते हैं, अल्प विराम। कहीं पर कोई संवाद में कोई वाक्य खत्म हो जाता है तो वहां पर आप लगाते हैं पूर्ण विराम। कहीं पर अगर देखिए कुछ विस्मय होता है, कोई अचानक से कुछ बोलता है, तो वहां पर आपका लगता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है शालीनता। जो भी संवाद होंगे उसमें शालीनता का प्रयोग आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अशालीन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। वहां पर जो शालीनता है उसका ध्यान रखना है कि बातचीत ऐसी हो कि उसमें गलत शब्दों का और असभ्य शब्दों का प्रयोग ना हो, बल्कि शालीन भाषा का प्रयोग किया जाए। तो विद्यार्थियों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एक उत्तम कोटि का संवाद लेखन लिख सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम एक संवाद यहाँ पर लिखेंगे, संवाद लेखन करेंगे, और उसके माध्यम से आप, उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे संवाद लिखा जाता है। विद्यार्थियों, अब आपके सामने ये है संवाद लेखन का एक उदाहरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो विषय है वो क्या है। पुस्तक विक्रेता। पुस्तक विक्रेता कौन होता है? जो कॉपी किताब बेचने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है पुस्तक विक्रेता। और एक छात्र के बीच संवाद। तो देखिए कई बार जो छात्र होते हैं, कोई बच्चे होते हैं, वो किसी दुकान में जाते हैं कॉपी किताबें लेने, तो वो संवाद यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाता है तो कैसे आप उस संवाद को लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जो संवाद शुरू कर रहा है उसका नाम लिखना है। वो छात्र है, वह दुकानदार है, तो उसे आप बाईं ओर लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको ये योजक चिन्ह या डैश लगा लेना है आगे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे छात्र कहते हैं, देखिए बातों में क्या होता है, सबसे पहले छात्र कहता है अंकल जी नमस्ते, क्योंकि दुकान में गया है, अंकल जी नमस्ते। और इसके बाद क्या है, आपको देखिए संबोधन का चिन्ह लगाना है। मुझे कुछ किताबें चाहिए, तो उसने कह दिया। अब कौन बोलेगा अगला संवाद? वो बोलेगा दुकानदार, यानी कि पुस्तक विक्रेता। तो पुस्तक विक्रेता, फिर से आपने चिन्ह लगा दिया है, वो भी क्या उसका जवाब देता है, नमस्ते बेटा। उसके बाद संबोधन चिन्ह, कौन सी किताबें चाहिए। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अब वह प्रश्न पूछ रहा है पुस्तक विक्रेता, तो आपको लगा देना है सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से छात्र कहता है मुझे कक्षा 9 की किताबें चाहिए। फिर पुनः पुस्तक विक्रेता कहता है, ये पुस्तक विक्रेता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है संक्षिप्त में, यह लो कक्षा 9 की किताबों का सेट। तो विद्यार्थी ध्यान रखना है आपको कि जब आप संवाद लेखन लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध भाषा यहाँ पर हिंदी ही लिखनी है। आप उस भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं जो विदेशी शब्द यहाँ पर होते हैं। आपको ज्यों का त्यों उन्हें लिख देना है। ऐसा नहीं है कि आप बोला कुछ और जाता है, लिखते कुछ और है, बल्कि आपको अगर विदेशी शब्द भी हैं विदेशी भाषाओं के, तो वो भी वैसे ही लिख देने हैं। छात्र, अरे अंकल, देखिए अंकल ही बोला जाता है विदेशी शब्द। अरे अंकल, फिर से संबोधन चिन्ह, बंडल तो खोलो। पुस्तक विक्रेता, बेटा। देखिए जब भी संबोधित किया जा रहा है तो आप संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी बंडल ही ले जाओ, अगर ठीक नहीं होगी तो मैं बदल दूंगा। देखिए यहाँ पर उसने एक वाक्य पूरा किया, ठीक, अभी बंडल ले जाओ, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं बदल दूंगा। तो वहां पर आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। तो चिन्हों का ध्यान रखना है। तो छात्र कहता है ठीक है, ठीक है, मैं यही देखता हूं। तो देखिए इस बीच ध्यान रखना है आपको, अगर संवाद लेखन में कहीं पर बीच में कोई क्रिया होती है,
जैसे दुकानदार सामान पैक करता है या जो ग्राहक है वह सामान देखता है, तो वहां पर आपको उसके नीचे इस तरह उसका यहाँ पर वर्णन करना है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम यानी कि संक्षिप्त रूप में। तो छात्र किताबों का बंडल खोलता है, अब उसने खोल लिया है। छात्र फिर पुनः बोलता है, अरे इनमें तो क्षितिज की पुस्तक नहीं है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया आपने। पुस्तक विक्रेता, क्षितिज की किताबें अगले सप्ताह तक आएंगी। तो पुनः छात्र कहता है, अच्छा, तो फिर से आपने लगा दिया यहाँ पर चिन्ह, अभी इतनी दे दीजिए, इनका कितना हुआ। तो पुनः क्या है, जो वो छात्र है वो पुस्तकों का मूल्य पूछता है और कहता है इनका कितना हुआ, जैसा कि हम सामान्य तौर पर बोलते हैं। तो पुस्तक विक्रेता कहता है, वैसे तो कुल 700 होता है, लेकिन तुम्हें 20% की छूट मिलेगी। ऐसा कौन कहता है? पुस्तक विक्रेता। इसके बाद छात्र कहता है, ठीक है, यह लीजिए। छात्र विक्रेता को रुपए देता है, जो पुस्तकों का मूल्य होता है उसे आपको ऐसे लिखना है। फिर पुनः पुस्तक विक्रेता कहता है, यह लो पुस्तकें, वह पुस्तकें दे देता है। छात्र, धन्यवाद। फिर आपको यहाँ पर चिन्ह लगा देना है विस्मयादिबोधक। फिर पुस्तक विक्रेता कहता है, ठीक है बेटा, जब क्षितिज की किताब आएगी मैं बता दूंगा आपको। तो छात्र कहता है, ठीक है, फिर से चिन्ह, अब मैं चलता हूं। छात्र किताबें लेकर चला जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह आपने देखा कि जो पुस्तक विक्रेता है और एक छात्र है, उसके बीच में जो संवाद है वह पूरा हो जाता है और छात्र किताब लेकर चला जाता है। तो आपको भी इस तरह जब परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे 5 अंकों का, तो आपको इस तरह संवाद वहां पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि संवाद लेखन कैसे किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।